Hello friends, welcome to MND Education. Today I will discuss about the class 8 maths chapter number 3 exercise 3.3 the examples 4, 5 and 6. If you want to watch the examples numbers 1, 2 and 3, so you can get the link on the I button or in the description. So let's start. So in the example number 4, draw a rough figure of a quadrilateral that is not a parallelogram but exactly has two opposite angles of equal measure. इसका मतलब ये है हमें एक रफ फिगर ड्रॉ करनी है जो पैरेललोग्राम नहीं है लेकिन उनके जो दो ऑपोजिट एंगल्स है वो सेम होने चाहिए। उस तरह की हमें एक रफ फिगर ड्रॉ करनी है। तो देखो यहाँ पे इट्स वेरी सिंपल। आपको क्या करना है कि आपको इस तरह से पूरा का पूरा एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है। इस तरह से देखो कि एक्चुअली ये जो क्वाड्रिलेटरल है आप देखेंगे यहाँ पे, तो दिस इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम, दिस इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम, बट ये जो दो ऑपोजिट एंगल्स है वो दोनों के दोनों सेम रहेंगे। नाउ यू कैन सी हियर द शेप ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल लाइक अ काइट, राइट? दिस इज लाइक अ काइट। ओके, नाउ example number 5, the measures of two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 3:2. Find the measures of each of the angles of parallelogram. तो देखो यहाँ पे ये जो एक पैरेललोग्राम ड्रॉ दिया है, सपोज दिस इज अ पैरेललोग्राम ABCD, ABC and D. Now suppose these two adjacent angles and the ratio is given here 3:2. तो ऑलवेज रिमेंबर एक चीज़ फ्रेंड्स याद रखना, जब भी कोई भी एग्जाम्पल हो, कोई भी, अगर वो एग्जाम्पल आपको इस रेशियो फॉर्म में दिया है तो उसको x, उसके साथ x को एज्यूम करके उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो देखेंगे यहाँ पे देखो, लेट the two adjacent angles, the two adjacent angles be 3:2 equal to x. Okay, so from the figure, angle A equal to 3x and angle B equal to 2x. Now we know very well the adjacent angles of a parallelogram are supplementary. So now angle A plus angle B equal to 180 degree because adjacent angles are supplementary. Clear? So now value of A is 3x plus 2x equal to 180. So 5x equal to 180 degree. So x equal to 180 upon 5. So it's 5 3s are 15, 5 3s are 15 and 5 6 are 30. Okay, so x equal to 36. So angle A equal to 3 multiplied by 36 equal to 108 and
एंगल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 36 इक्वल टू 72. Similarly, angle C equal to angle A equal to 108 and angle D equal to angle B equal to 72 डिग्री. तो ये जो है पूरे के पूरे यहाँ पे ये एंगल ए की वैल्यू है, ये एंगल बी की वैल्यू है, ये एंगल सी की वैल्यू और ये एंगल डी की वैल्यू है. क्लियर? होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल. नाउ द एग्जाम्पल नंबर 6 इसके जैसा ही है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है. यहाँ पे दो एडजेसेंट एंगल का रेशियो दिया है लेकिन यहाँ पे दो एडजेसेंट एंगल्स जो है वो इक्वल है. तो देखो यहाँ पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो सपोज देखो लेट टू एडजेसेंट एंगल्स इक्वल एंगल्स, क्या लिखेंगे इसके अंदर हम, इक्वल एंगल्स बी एक्स. सो एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री. सो 2x इक्वल टू 180 डिग्री. सो x इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 2. So x equal to 90 degree. So each angle of these parallelogram are right angle. Okay. तो जितने भी ये जो पैरेललोग्राम है उसके चारों के चार जो एंगल्स है वो 90 डिग्री पे होता जाएगा. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दी फर्दर एग्जांपल्स. थैंक यू सो मच. नाउ एग्जांपल नंबर 7. होप दैट मीन्स HOPE is a parallelogram. Find the angle measures x, y and z and state the properties. यानी कि हमें क्या करना है कि पैरेललोग्राम जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके हमें x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है. तो फ्रॉम दी फिगर, अब देखो सबसे पहले इस फिगर के हिसाब से देखेंगे ना, तो सबसे पहला ये वाला एंगल EHO, देखो ये वाला पूरा का पूरा एंगल EHO और दिस वन एंगल इज PO, ये वाला जो एंगल है ना ये प्लस 70, ये दोनों के दोनों जो है वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है. ठीक है, वो दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स है और हमें पता ही है कि पैरेललोग्राम के करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है उन दोनों की वैल्यू सेम रहती है. तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि फ्रॉम द फिगर एंगल EHO इक्वल टू 70 because corresponding angles are same. So EHO का मतलब क्या होता है, दिस वन इज 40 प्लस z इक्वल टू 70. सो z इक्वल टू 70 माइनस 40, सो z इक्वल टू 30. तो यहाँ पे z की वैल्यू मिल गई है. नाउ फिगर में से देखो ये वाला z, ये लेटा हुआ z आप देखेंगे ना, ये वाला z. ओके, ये जो z शेप है तो देखेंगे यहाँ पे कि ये 40 की वैल्यू और ये y की वैल्यू दोनों के दोनों जो एंगल्स है वो ऑल्टरनेटिव एंगल्स है. तो ऑल्टरनेटिव एंगल्स भी ये जो पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज़ है उसके हिसाब से हमें पता ही है कि ऑल्टरनेटिव एंगल्स की भी वैल्यू सेम ही रहती है. ओके, तो हम दूसरी बार ये भी लिख सकते हैं, नाउ एंगल EHP इक्वल टू एंगल HPO बिकॉज ऑल्टरनेटिव एंगल्स आर सेम. ये उसकी दूसरी प्रॉपर्टी है. क्लियर? तो
एच पी जो है ई एच पी की वैल्यू कितनी है 40 है ओके और ये कितना है y है सो 40 इक्वल टू वाई दैट मीन्स y इक्वल टू 40 तो यहाँ पे y की भी वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें पता है कि एंगल E एंड एंगल H ये H दैट मीन्स ये पूरा का पूरा H दोनों के सप्लीमेंट्री है। दोनों एंगल्स क्या है एडजेसेंट एंगल से इसलिए वो सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। सिंस यहाँ पे देखो सिंस एंगल E प्लस एंगल H इक्वल टू 180 डिग्री because adjacent angles are supplementary। तो यहाँ पे E जो है तो E की वैल्यू क्या है x है ओके H देखेंगे तो पूरा का पूरा ये जो H है दैट मीन्स 40 प्लस Z इक्वल टू 180 डिग्री। सो x प्लस 40 प्लस z की वैल्यू हमने डिफाइन कर दी 30 डिग्री है इक्वल टू 180 डिग्री। सो x प्लस 70 इक्वल टू 180 डिग्री। सो x इक्वल टू 180 माइनस 70 तो उसके हिसाब से देखेंगे तो x की वैल्यू जो है वो 1 1 एंड 0 हो जाएगी। तो ये हो गई x की वैल्यू। समझ में आ गया। ये एग्जांपल आपको फिगर भले ही आपको थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड दी हो लेकिन द सॉल्यूशन इज़ वेरी सिंपल। बस यहाँ पे जो पैरेललोग्राम्स की जो प्रॉपर्टीज़ है इस प्रॉपर्टीज़ को आपको हमेशा याद रखना है। क्लियर। नाउ दी एग्जांपल नंबर 8 हम देखेंगे। तो एग्जांपल नंबर 8 के अंदर भी हमें दो पैरेललोग्राम दिए हुए हैं और उसके हिसाब से हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्चुअली ये एग्जांपल्स तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल दैट मीन्स देखो ये फर्स्ट वन में देखें तो ये एग्जांपल GUNS जो है गन्स की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो सबसे पहले देखो कि GU इज़ पैरेलल SN और हमें पता है कि पैरेललोग्राम जो है उनकी अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है। क्लियर। सो हियर आप देखेंगे यहाँ पे कि हियर GU इज़ अ पैरेलल ऑफ SN ओके। सो इट्स 3x इक्वल टू 18। सो x इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 3 6 8 सो x इक्वल टू 6। Example is over। Very simple। Now similarly UN is parallel of GS। Okay, so now what is the value of UN? It's 3y minus 1 equal to 26। Okay, so 3y equal to 26 minus 1 becomes positive when it transfer। So 3y equal to 27। So y equal to 27 divided by 3 9s are 27। So y equal to 9। So the value of y equal to 9। Clear। Now we know very well in the second figure here SU and RN the diagonals of the parallelogram okay and we know very well the diagonals of the parallelograms are bisect to each other। So see here we know diagonals of parallelogram bisect to each other okay। So by this statement we can write like this y plus 7 equal to 20 y plus 7 equal to 20। So y equal to 20 minus 7 so y equal to 13। Now this one is answer। It's very simple। Now another thing is that x plus y equal to 16।
So x plus, now what is the value of y? It's 13 equal to 16. So x equal to 16 minus 13. So x equal to 3. So these are all the values of x and y. Okay, so hope you can enjoy this video and understand very well. Thank you so much. In the next video we will discuss remaining examples. Thank you.